के ज्ञानी क्या महाज्ञानी जो हरियाणा से हमारे बीच आए हैं। आप सब जानते हैं हरियाणा में पुरुष नहीं महापुरुष पैदा होते हैं। उसी हरियाणा से एक खूबसूरत कवि हमने बुलाया है जिसका नाम है अरुण जेमिनी। अगर पुरुषों में कोई ऐश्वर्या राय होती तो ठीक ऐसी होती जैसे अरुण जेमिनी है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली बजाइए। उनका क्रम बहुत लेट आया है लेकिन वो देर आए बहुत दुरुस्त आए। आदरणीय अरुण जेमिनी। हाँ 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 दिलवा। आप सबकी शानदार उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। विष्णु देर से आया था तो चलो उसे देर से पढ़वा दिया। मैं तो शुरू से बैठा था। मुझे किस बात की सजा मिली ये नहीं पता लगा। लठ जी खींच लो फोटो। बस 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 बहुत बढ़िया ढंग से आप सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 4 बजे बज गए, 9 बजे कार्यक्रम शुरू हो गया था। 4:15 बताओ इतने घंटे। 2-2 घंटे की फिल्में बनती हैं आजकल करोड़ों रुपए की, और उसमें भी इस तरह लोग नहीं बैठ पाते। इस तरह आप 7 घंटे 6-7 घंटे से बैठे हो। तो ये कविता की ताकत है साहब, ये कविता की ताकत है जो आप बैठे हैं, इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। राजनीति की बातें भी काफी हुई। मोदी जी भी खूब हंसा रहे हैं वैसे आजकल। वो हर जगह, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का हो, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को साथ ले आते हैं और सामने बिठा देते हैं। फिर दिखाते हैं, बोले देखो ऐसे होता है शपथ ग्रहण। उसके बाद भाषण भी देते हैं, भाइयों और बहनों आज मैं जहां हूं वो इनकी वजह से हूं, और ये जो जहां हैं और राहुल गांधी का तो जिक्र ही क्या करो। वो जब मई में छुट्टियां मना के हिंदुस्तान लौटे थे तो आते ही उन्होंने किसान रैली को संबोधित किया था। आपको पता होगा जब कम मुआवजा मिला था, उस रैली के बाद किसानों ने 100-100 रुपए सोनिया जी को दिए। तो सोनिया जी बोली मुझे क्यों दे रहे हो? बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। और केजरीवाल वो तो हरियाणा का ही पीस है साहब, बहुत ईमानदार आदमी है। भाई का जब ब्याह हुआ था तो साली ने जूते चुराए तो अगले ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी थी। जब वो शीला दीक्षित को हरा के मुख्यमंत्री बने तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि जब से आम आदमी पार्टी ने तोड़ी है पुरानी राजनीतिक रीत, तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम है शीला जीत। वाह। तो इसलिए राजनीति की बात करूंगा नहीं जी। वैसे भी कवि सम्मेलन की शुरुआत तो हरियाणा से ही हुई थी। विश्व का पहला कवि सम्मेलन हरियाणा में हुआ था जी। स्थान था कुरुक्षेत्र, कवि थे भगवान श्री कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। गीता जैसा महाकाव्य वहीं रचा गया और वहीं सुनाया गया। वो विश्व का पहला काव्य पाठ है। 18 अध्याय सुनाए थे कृष्ण जी ने अर्जुन को। उसके बाद पूछा था बोले लड़ रहा है या और सुनाऊं? तो फिर अर्जुन को लगा कि लड़के ही मरना ज्यादा ठीक रहेगा। तो इसलिए कोई ज्ञान ध्यान की बात करूंगा नहीं। हरियाणा का आदमी ने कृष्ण जी से ज्ञान ले रखा है। आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से कौन ज्ञान ले? आजकल के बाबाओं की स्थिति आप देख ही रहे हो। मेरे दोस्त का फोन आया, बोले घर के मंदिर में आसाराम का फोटो लगा रखा था, अब क्या करूं? मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। बोले वहां तो पहले से नारायण दत्त तिवारी का लगा हुआ है। एक फिर वो हरियाणा का रामपाल बाबा, पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी गिरफ्तार करने के लिए। अगले के पास खुद की इतनी फोर्स थी। तो वहीं एक पुलिस वाले ने एक मीडिया वाले को पीट दिया था। आपने वो टीवी पे दृश्य देखा होगा। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। एक फिर वो निर्मल बाबा जिसका जिक्र भी किया, निर्मल बाबा वो भी चीज है भाई। समोसे ब्रेड पकोड़े गोलगप्पे वालों का ब्रांड एम्बेसडर। समोसे खाए थे? हाँ जी खाए थे। हरी चटनी से खाए थे लाल चटनी से खाए थे? जी लाल चटनी से खाए थे। ओहो हरी चटनी से खाना कृपा वहीं अटकी पड़ी है। चटनियों में कृपा अटका रखी है। वो एक पहुंच गया था बहुत दुखी,
बोले बाबा बीवी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, व्यापार ठप हो गया, बाबा क्या करूं बाबा। तो बाबा ने पूछ लिया, बोले कवि सम्मेलन सुनते हो? बोले हाँ। अरुण जैमिनी को सुना था? बोला हाँ। ताली बजाई थी? पता नहीं जी कृपा कहां अटकी पड़ी हो। अच्छा, जिन्हें टीवी पे मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढते फिरते हैं। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ये ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए का फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? तो हम प्रवचन सुन ही नहीं सकते जी। शशि जी हमारा यहाँ प्रवचन से कोई मतलब ही नहीं। अभी ये गणित बता रहे थे विष्णु सक्सेना, हमारे यहाँ गणित भी अलग ढंग से पढ़ाया जाता है। वो क्लास में टीचर ने बच्चे से पूछ लिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लूं जब है ही नहीं? बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिए। 2 लड्डू मैंने ले लिए, कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस, हमारी भी मान ले भाई। अच्छा, ये हरियाणा के बाप बेटे का संवाद हो सकता है जी। वो बाप ने बेटे से पूछा, भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी महाराज जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। बोला जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। अरे बोले वही तो बता रहा हूं, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तो इन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं। बहुत बढ़िया विष्णु ने क्या बढ़िया प्रेम गीत सुनाए। बताओ, अभी भी हाथ की रेखाएं देख रहा था भाई। ये भी चीज है। दरअसल ये लिख सकता है, ये तो आपके पड़ोस का ही है जी। हम हरियाणा वाले तो इस तरह के गीत के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है। वो एक उम्र 40 साल हो गई, ब्याह नहीं हुआ बेचारे का। बहुत दुखी था, अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा है मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। तो हमारा प्रेम बिल्कुल अलग है, सारे काम अलग है। हाँ, वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। अच्छा, वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी, क्या बोले लड्डू खावेगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात। अगला कोई चांद तारे लाने की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है। भाई उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ वर्दी नीचे से जाके ले आऊंगा। लड्डू खावेगी, बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी, जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ना उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। वो एक 22-23 साल का लड़का जी, जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 5 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया, भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू के सोचते इस तूफान में मेरी मां भेजेगी मैं दही लेने? तो जज साहब दही तो लानी पड़े है, इसे लाए बगैर तो गुजारा ही नहीं। अभी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। देखो जी, कृपा का तो ध्यान आप नहीं रखना, मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि ना मेरे पास तो रिदम भी नहीं है। ताली तो आपने अपने आप ही बजानी पड़ेगी। एक बार मिल के बजा दो, हाँ जरूरी है। यहाँ कई इंजन चूमने वाले बैठे। बस तो सब चूम तो सब लगे, जावे सही माया के। दिक्कत तो यही है। वो मेरे एक दोस्त है प्रहलाद जी, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। तो अपहरणकर्ता ने पत्नी की एक उंगली काट के साथ में चिट्ठी भेज दी
बोले 50 लाख रुपए भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। मेरे मित्र ने वापस चिट्ठी लिखी, बोले उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी। तो ऐसे उंगलियों के बहकावे में भी नहीं आते। और ये प्रेम हमारे यहाँ मनुष्यों का क्या, पशु पक्षियों तक का ऐसा है जी। वो मेरा एक दोस्त है, उसने तोती पाली। दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था, बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा, बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। दुआ तो हमारे यहाँ तो पूजा पाठी भी क्या निकलेगा कोई भरोसा नहीं है जी। क्योंकि हम क्योंकि हम कितने धार्मिक है ये हमें पता है जी। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते हैं और जूते भी। बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। अब भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। तो हमारा धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण न हो रहा था, तो एक ने कहा मरण न हो रहा, अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। दरअसल क्या जी, मन का साफ होता है, जो मन में वो जुबान पे, कोई आर्टिफिशियल काम है नहीं। सर वो एक मुकदमा चल रहा था, तो ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज साहब ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। इतना साफ मामला है। वो जो मन में वो जबान पे। वो एक इंटरव्यू ले रहा था छोरी का, बोला तुम्हें इस पोस्ट पे क्यों रखा जाए, खुद ही बताओ। बोला जी टाइपिस्ट आती है मुझे, टाइपिस्ट हूँ मैं, स्टेनो भी का भी काम कर रखा है मैंने बीकॉम कर रखी है, अकाउंट्स भी संभाल सकती हूँ, MBA कर रखा है, मैनेजमेंट भी संभाल सकती हूँ। बोले और कोई खासियत? बोले मैं एक अकेली हूँ और एक दिल्ली में अपने फ्लैट में अकेली रहती हूँ। अरे बोले बावड़ी, ज्वाइनिंग के दिन ही प्रमोशन लेगी के? तो हमें पता है हम कितना कैसा मामला है, साफ कहने वाला मामला है। दरअसल क्या फुर्सत में रहता है ना हरियाणा का आदमी, इसलिए हास्य रस में रहता है। वो एक ने रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है जी। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिपके जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा, वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले आप क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। कहते हैं जी हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। ये जितने पुरुष बैठे हैं महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे, लेकिन ये जवाब हरियाणा का ही आदमी दे सकता है जी। वो नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए पहुंचा, तो नाई ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। बस सोचने वाली बात हो, काम तेरे बस की नहीं हो, पूछ क्यों रहा है तू?
आज जब सुबह मैं घर से चला, मैंने पत्नी से कहा, मैंने कहा एक गिलास पानी पिला दे। बोले प्यास लग रही है। मैंने कहा ना, गला चेक करूंगा, लीक तो नहीं कर रहा। वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था, एक ने पूछा, बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? अब कायदे से सवाल गलत है भाई, जब तो दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है तो ये फालतू का सवाल कर क्यों रहा है? फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे दे है। ये बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? बोले ना, अगरबत्ती सुलगाइए, धोख लगाऊंगा। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। वो एक अपनी कार धो रहा था, तो एक ने पूछा, बोले कार ने धोवा है? बोले ना, पानी दे रहा हूं, ट्रक बनाऊंगा इसने। तो ये सवाल उल्टे हैं भाई। और वो मामला दूसरा कहीं किसी और गलत ट्रैक पे ले जाते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, हमारे यहाँ काम वही कर सकता जो हरियाणा का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का आके वहां डॉक्टरी करने लग जा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बतावेगा। तो डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुम्मा सा उठा है, अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। वो डॉक्टर भी कमाल है। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले हो, जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई, देखा कुछ दिन बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो, तुम्हारी तो जीन सी रंग छोड़ती है। नहीं, और बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता, घुमा के। हाँ, वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा, बोले ये क्या जी, उसकी तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। वो डॉक्टर एक लड़की का चेकअप कर रहा था, बोले बधाई हो, अपने पति को खबर कर दो कि वो पिता बनने वाला है। लड़की बोली जी मेरी तो शादी नहीं हुई। बोले फिर अपने प्रेमी को खबर कर दो कि वो पिता बनने वाला है। लड़की बोली जी मेरे तो कोई प्रेमी भी नहीं है। बोले फिर अपनी मां को खबर कर दे कि ईसा मसीह आने वाले हैं। तो हमारा प्रेम बिल्कुल अलग है। वैसे फिर भी जवाब तो उल्टे देता है हरियाणा का आदमी। कब किसी से बात करके देख लो, जवाब उल्टे मिलेंगे। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है। अरे बोले जा, मैंने कि रोक रखा है। अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो ये कहीं जाती दिखी ना। तो वो जवाब नहीं देगा जी। उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य की कविता आपको सुनाता हूँ, बहुत आनंद की कविता है। फिर आदरणीय निडर जी हैं और आप हैं, और उसके बाद छुट्टी है। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? यह आसान सा सवाल था जी। लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या इस्तेसी कराने के लिए? भाई अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या इस्तेसी कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया। उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं। उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। तो 100 ग्राम का पूछेगी भाव। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटखा लाता है।
सेब लाते तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा है। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी उसकी शादी कर दिया, वो जाने या बहन हुई। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं, जी उनके दांत नहीं है वो बस केले खाते हैं। वाह जी उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की और सेब खरीदने पर लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए। आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा, बोला जी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा। अजी सब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा। आम तो सेब का ठेला लगाता है, क्या बात है, खरीदने तो खास ही जाता है। आहा, आहा, आहा। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो, अगला भी पीछे पड़ा हुआ है जी। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो है कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा, वे अपना नौकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा। चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं। हिसाब बताएंगे उसके मुनि जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब ये तो है सरासर फरेब, दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो, पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल, मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गए, चिंतन पे आ गए, पर जवाब देके नहीं दिया। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहां आते, तो ना मैं यहां आता ना आप यहां आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। देखो दुनिया में 5 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं बस। एक जो एडम और ईव ने खाया, आदम और हव्वा ने, जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा, बच्चे सोचते थे वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। चौथा सेब अभी अभी आसाराम और नारायण साईं ने लोकप्रिय किया है। और 5वां सेब है मेरा। कहते हैं जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते तो टेंशन होती है, टेंशन होती तो बीमारी होती है। लो और खा लो सेब। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं, और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। आइए मित्रों, भाई